हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर। लेक्चर नंबर 3 इंटीजर्स नाम के इस चैप्टर का। इस लेक्चर के अंदर हम इस इंटीजर नाम के चैप्टर की पूरी समाप्ति करेंगे जनाब। तो बिना फ्लिप एंड फ्लॉप करें चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डिवीजन टर्म है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज द रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स। ठीक है, इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। मतलब कुछ बहुत खतरनाक काम तो होता नहीं है यार ये। इट इज जस्ट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि यार अगर हमारे पास मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे अगर मेरे पास कोई इंटीजर है 2, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जैसे 8 आता है, तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 4 कैन बी रिटन समथिंग लाइक 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 2/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, जिससे हम हाफ लिखते हैं। और इसको मैं पता कैसे लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4। क्या मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करा, जो 4 था उस इंटीजर को फ्लिप फ्लॉप कर दिया। इस कंडीशन जो ये हमारी इस रेसिप्रोकल जैसे हम लेना कहते हैं, इसे मैं कहता हूँ फ्लिप फ्लॉप। जो नीचे था, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, हर इंटीजर के नीचे 1 भी होगा, राइट। तो फ्लिप फ्लॉप हमने कर दिया, मतलब जो नीचे था उसे ऊपर ले आए, जो ऊपर था उसे नीचे ले आए, और हमने फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी जो हमने पहले करी थी। ठीक है, ये बेसिक है फ्रैक्शन के अंदर। ये बेसिक यार हमारे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है जो तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, राइट। यहाँ से 2 and 4 कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज हाफ। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमें करनी है डिवीजन के अंदर। बहुत ज्यादा यार ऐसी कोई खतरनाक चीज नहीं है देखने वाली। हाँ, डिवीजन लगता है कि यार डिवीजन करेंगे मल्टीप्लिकेशन से मुश्किल होगा, बट नहीं, इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन बट इन्वर्टेड। इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन बट इन्वर्टेड। अगर हमें ये सब क्लियर है तो फिर हम प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। किस चीज की प्रॉपर्टीज, किसकी देखेंगे? जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हमने, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। तो हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को भी हम देख रहे होंगे। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन की बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पहली प्रॉपर्टी है नॉन क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि पहली बार हमारे पास आएगी, राइट, कि नॉन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा ये। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों ही नॉन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर नॉन क्लोजर से वो सिर्फ डिवीजन शो करता है। ठीक है, नॉन क्लोजर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर से लेते हैं ए, एक इंटीजर ले लेते हैं बी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दोनों इंटीजर है, 2 इंटीजर्स अगर है हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, ए बाय बी, और बोल सकता हूँ ए डिवाइड बाय बी करूंगा, तो इट इज नॉट अ गारंटी। ठीक है, गारंटी नहीं होती कि जो ए बाय बी है वो इंटीजर आएगा। ठीक है, मे बी और मे नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है यहाँ पे कि मे हो सकता है इंटीजर हो सकता है इंटीजर ना हो। क्या बोला मैंने, हो सकता है यार इंटीजर हो सकता है ना हो। एग्जांपल लेके देख लेते हैं, बेस्ट यही रहेगा। एग्जांपल लाके देख लो। एग्जांपल क्या होता है यार, 12 को मैंने डिवाइड करा यार -3 से। 12 को मैंने किससे डिवाइड करा, -3 से करा। अब बताओ क्या होगा यार, 12 डिवाइड बाय -3। ठीक है, नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, फ्लिप फ्लॉप मेथड। 3 से 12 कटेगा 4, और माइनस ऑब्वियसली यहाँ पे है तो -4 आ जाएगा। ये तो बहुत क्लियर था। अगर यार मैं इसी की जगह, ठीक है, अगर मैं इसी की जगह क्या करूं कि यहाँ पे कर दूं 12 डिवाइड बाय 36 कर देते हैं। 12 डिवाइड बाय, अगर मैं 36 कर दूं क्या आएगा, 12 बाय 36। 12 और 12 3 36 होता है, तो क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यार -4 तो एक इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे तो क्लोजर हो गया, बट यहाँ पे क्लोजर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स अ नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर वाला सीन आ रहा है। नॉट इंटीजर मतलब यहाँ पे एक नॉट इंटीजर हमें आंसर मिला। दस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजर नहीं देखने को मिलता है। इट सेज नॉन क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर मैं ए और बी दो इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो इट कैन बी इंटीजर, इट कैन नॉट बी इंटीजर ऑल्सो। ठीक है, हो सकता है दो, हो सकता है इंटीजर, हो सकता है ना हो, अपनी मर्जी, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। नेक्स्ट आता है नॉट कॉम्यूटेटिव इन नेचर। मतलब एक कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता इन नेचर पे। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल वैसे यार ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नॉट कॉम्यूटेटिव। अब कैसे यार नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि यार अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू अगर मैं बी को ए से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा वाला सीन नहीं चलने वाला। मतलब कि यार अगर हमारे पास कुछ ऐसा सीन है, लेट करते हैं हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि यार मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 4 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। बट अगर मैं 3 को 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या आता है, वी गेट 3/12। यहाँ से 3 4 तक कट जाएगा, दैट इज 1/4 आएगा। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 4। ऑब्वियसली बात है 4 इज नॉट इक्वल टू 4। दस वी कैन क्लियरली से, दस आई कैन क्लियरली से कि यार कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता, डिवीजन कॉम्यूटेटिव नेचर नहीं शो करेगा। ओके जी, ये भी हो गया। थर्ड यार हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं नॉन एसोसिएटिव इन नेचर। एसोसिएशन टाइप की चीज भी यार शो नहीं करता है। ठीक है, एसोसिएशन टाइप की चीज भी ये नहीं शो करता है, नॉन एसोसिएटिव
यहाँ पे बोल रहे थे नॉन एसोसिएटिव। तो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं तो ये पहले से अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो यार हो जाएगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c अगर हमारे पास है इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अब ये कैसे एग्जांपल लेते हैं इसका यार, एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल यार यहाँ पे तुम देख लो कि हमारे पास अगर a लेट कर लेते हैं कुछ है इसको लेते हैं 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6, ठीक है ऐसा कुछ ले लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 6 क्या होता है 2 होता है। तो 3 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 3 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है 3 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 3 बाय 2 आ जाएगा, फ्रैक्शन बेसिकली आ गई, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको करूँ कि यार 3 डिवाइड बाय 12 पहले कर लेते हैं और फिर डिवाइड बाय 6 कर लूंगा, इसको देखो। तो यार अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 डिवाइड बाय 12 इज 3 बाय 12 दैट इज 1 बाय 4, हमने ऊपर ही निकालता अभी। और 1 बाय 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो क्या होगा 1 बाय 4 और ये हो जाएगा इंटू 1 बाय 6 विच इज 1 बाय 24। क्या हुआ यार 6 को मैंने फ्लिप फ्लॉप कर दिया ना, 1 बाय 6 नीचे आ गया तो 4 इंटू 6 24 हो जाता है। तो क्या 3 बाय 2 और 1 बाय 24 सेम है, तो भैया आंसर है नो जी नो, बिल्कुल यार ये सेम तो नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है क्या ब्रैकेट कहीं भी लगा दो फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे फर्क पड़ता है, ठीक है यहाँ पे फर्क पड़ता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। लास्ट हमारे पास यार एक और चीज आती है जिससे हम कहते हैं डिविजन बाय जीरो इज अब्सर्ड। डिविजन बाय जीरो इज एब्सर्ड, मतलब आप डिवाइड बाय जीरो नहीं कर सकते, आप जो डिनोमिनेटर है उसमें जीरो कभी नहीं डाल सकते। जैसे अगर हमारे पास a बाय बी कर रहा हूँ मैं तो b कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ देन b मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि यार हमारे पास ना मैथ्स में एक गुना होता है, ठीक है मैथ्स में क्या होता है गुना होता है। जब मैं b से या फिर a से डिवाइड कर देता हूँ हम बोलते हैं a बाय जीरो जो होता है ना, अगर मैं a बाय जीरो करूंगा तो इट बेसिकली हैज नो मीनिंग इन मैथ। मैथ बोलती है यार मैं इसको जानता ही नहीं, इट इज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग। तो इसलिए हम कभी भी नीचे डिवाइड नहीं करेंगे जीरो से। हाँ ये हो सकता है कि जीरो बाय ए कर दूं, जीरो बाय क्यों करूंगा क्योंकि मैंने जीरो से डिवाइड नहीं करा, मैंने जीरो को डिवाइड करा है, ठीक है मैंने जीरो से डिवाइड नहीं करा जीरो को डिवाइड करा है। तो ये बेसिकली क्या आएगा जीरो ही आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर जीरो है उससे जो डिवाइड करो जीरो को छोड़ के कुछ भी डिवाइड करो जीरो ही आएगा। बट अगर मैं डिवाइड कर दूंगा जीरो से तब आंसर क्या आएगा भैया नो मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का, सेंसलेस है ये चीज। नेक्स्ट यार हमारे पास आता है डिवीजन डोंट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। मतलब जैसे यार हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होती थी यार वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, वैसा यार यहाँ पे सीन हमें देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका, डिवीजन इजंट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है इजंट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसको कैसे लिखूंगा यार मैं, देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ए था हमारे पास ऊपर एक, ठीक है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे यार बी प्लस सी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इट इज नॉट इक्वल टू, श्योरली यार इट इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा नहीं होने वाला। या फिर तुम इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे ए बाय बी प्लस सी लिखोगे इज नॉट इक्वल टू ए बाय बी प्लस ए बाय सी, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि ऐसे डिवीजन खोल नहीं देना जैसे मल्टीप्लिकेशन खोला था। अगर यार यहाँ पे होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी तो हाँ यार ये पक्का खुल जाता है, वी कैन क्लियरली से इट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है ए बी या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी और ए मल्टीप्लाई बाय सी को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। पर यहाँ पे जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये हमारे पास फॉलो नहीं करती है, डिवीजन इजंट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जब प्लस साइन जो होता है। एंड यार जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके भी दिखाया तो यार हमें यार द बेस्ट वे टू हैंडल, ठीक है तो बेस्ट वे टू हैंडल या फिर सॉल्व, बेसिकली हैंडल का मतलब होता है मेरी भाषा में सॉल्व, ठीक है तो सॉल्व कैसे करेंगे हैंडल कैसे करेंगे डिवीजन को, तो उसका बेस्ट मेथड होता है कि उसको तुम रिवर्स करके या फिर फ्लिप फ्लॉप करके फ्लिप फ्लॉप करके उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले आओ। मल्टीप्लीकेशन करना हमने पीछे ही देखा था, काफी आसान मेथड होता था। तो बस इतना सा काम करना है कि अगर मुझे डिवाइड करना है जैसे 3 को करना है मुझे डिवाइड बाय 12, तो ऑल आई हैव टू डू इज 3 बाय 12 और फिर तो यार ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन है ना 1 बाय 4 कर गया काम खत्म, ठीक है बेसिक चीजें करनी है यहाँ पे, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इन शॉर्ट यार तुम उसको रेसिप्रोकल मिले, डिवाइड वाला जो फॉर्म जो हमारे पास सिंबल है डिवाइड वाला उस फॉर्म में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नीचे लाना ही पड़ेगा। तो बस ये छोटी सी चीज हमें देखनी है। और तुम इसको लिख सकते हो यार 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ 1 बाय 12 लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो बस इतने छोटी सी चीजें तुम्हें याद रखनी होती है। इसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है बच्चों को वो टॉपिक आ जाता है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास। अबे बोर्ड मास क्या होता है, पी ओ डी एम ए एस, ठीक है ये हमारे पास आता है बोर्ड मास। बोर्ड ठीक है यहाँ पे होता है सबसे पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसको हम कहते हैं ऑफ, और ये मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इट इज डिवीजन, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है
दिस इज एडिशन, दिस इज इसको प्लस का साइन लगाते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन लगाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सीधे हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाऊं ब्रैकेट के ऊपर, तो ब्रैकेट में भी ना हमें 4 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। पहली होती है ये, ठीक है, ये एक मतलब ऊपर लाइन लगी होती है, ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है। दूसरा आता है ब्रैकेट ये वाला, ये भी देखा होगा। तीसरा एक करली ब्रैकेट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार हमारे पास होता है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट होता है। अभी 4 ब्रैकेट का ऑर्डर कैसे होता है कि सबसे पहले हमें ये वाले ब्रैकेट को हैंडल करना होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी होता है ये वाला ब्रैकेट। फिर आता है ये वाला ब्रैकेट, फिर आता है हमारे पास ये वाला ब्रैकेट, फिर आता है हमारे पास ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट प्रायोरिटी है। अगर मैं अंदर किसी ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करिए कैसे बात करेंगे, तो भैया ब्रैकेट सबसे पहले आएगा, फिर ऑफ, फिट ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो किसी को नहीं पता है, पहले ही बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ में यार हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, उस ऑफ के साइन को हटाओ और मल्टीप्लाई वहां पे लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद यार हमारे पास डिवीजन का साइन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो यार हमें क्या करनी होती है। ऑल्सो मैं यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो यार यहाँ पे सच बताऊँ ना, एक सच सत्य ये है तुम्हारे लिए कि जो डीएम है, ठीक है, जो हमारे पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, जैसे तुम साथ में भी कर सकते हो, ठीक है, इसको तुम साथ में भी कर सकते हो। तुम्हें बस क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाली जो फॉर्म यहाँ पे बोल सकते हो, रेसिप्रोकल वाली जो फॉर्म होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर लोगे। इसको भी साथ में तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको भी क्या कर सकते हो, साथ में कर सकते हो। प्लस माइनस से कभी भी दिक्कत नहीं करेगा अगर साथ में भी कर दोगे तो। मतलब कि अगर 3+4 - 2 टाइप की चीज है, तो जरूरी नहीं है कि तुम 3+4 करो फिर -2 करो, नहीं, 4 - 2 पहले कर लो यार, क्या आएगा, 4 - 2 इज 2, और 3+2 करोगे तब भी 5 आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पे 3+4 करके -2 करोगे तब भी 5 ही आएगा, राइट। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर की दिक्कत कहाँ थी यार, तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करने, मतलब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, पर यार अगर एक में एडिशन दे रखा है, एक में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो तुम पहले एडिशन करोगे, नहीं, मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करनी है, ठीक है। ऑर्डर इसका क्या रहता है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बोर्डमास। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस, राइट। तो ये ऑर्डर हमारे पास रहेगा। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करके देख लेना, तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, और क्वेश्चन क्या आता है, 2 × 5 माइनस ब्रैकेट कौन सा, ये हमारे पास जो ब्लॉक ब्रैकेट होता है ऐसे हम कहते हैं, करली ब्रैकेट 11 + 30 डिवाइड बाय 4 - 7 - 5, ऊपर ये लाइन है एंड ऐसे ऐसे ब्रैकेट सारे बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले तो देखो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको तुम कर सकते हो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 × 5 इज 10, ये तो हो गया बाहर। माइनस जो हमने चेंज नहीं करना उनको मैं सेम कलर से लिखूंगा जो पुराने वाले कलर। तो 10 - 8 - 11 + 30। अब इनको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि यार अंदर ब्रैकेट भी देखना है हमें। तो 4 माइनस, अब यार देखो सिंपल सा लॉजिक है ये वाला, जो 7 - 5 वो क्या होता है, 2 होता है। और इसको सबसे पहले करना है क्योंकि यार इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ना, हमने पहले बताया था ब्रैकेट में सबसे ऊपर आती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 - 5 इज 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चेंज है जो हमने इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले स्टेप के अंदर करा। एंड इसको ब्रैकेट को बंद कर दो। ओके, हमने 2 चेंजेस करे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या चलेंगे यार हम, तो हमें यार क्लियरली दिख रहा है कि 4 - 2 जो यहाँ पे उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, 10 - 8 - 11 + 30 डिवाइड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे, बड़ा आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोस्टली। एंड नेक्स्ट यार हमारे पास कौन सा फीचर आता है, हमारे पास आता है ये 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे सबसे पहले, रादर देन हम 11 और 30 को पहले ऐड करेंगे, उससे पहले हम बोर्ड मास के रूल की वजह से, क्योंकि यार हमारे पास डी है जो तो है वो एडिशन से काफी आगे है, ठीक है। जो डी है वो एडिशन से काफी आगे, तो पहले हम डिवीजन को कर रहे हो। तो 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। तो अभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आई वुड क्लियरली से 10 - 8 - ब्रैकेट 11 प्लस, और 30 डिवाइड बाय 2 इज 15 होता है, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 15 आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यार हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखेगा 10 माइनस, और 10 - 8 माइनस, अब 11 + 15 क्या होता है, 11 + 15 इज 26, ठीक है। तो 11 - 26 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक बाहर था तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 8 - 26 अंदर आ जाता है। एंड ये ब्रैकेट के अंदर है, ऑब्वियसली ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं होगी यहाँ पे। और इसको ऑब्वियसली कलर इसका चेंज करना था, वेरी सॉरी फॉर दैट, कलर इसका चेंज करके मैंने 26 कर दिया है। ओके, वेरी वेरी कूल विद दैट। एंड अगर हम आगे चलें, अगर आगे चल तो फिर तो यार बहुत आसान हो गया। 8 - 26 हमने इसी चैप्टर के अंदर देखा था, कह रहे एक इंटीजर है दूसरा इंटीजर है, दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, 8, ठीक है, 8 प्लस -26 करके मैं बहुत आराम से इसको कर सकता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ।
10 माइनस, मैंने इसको बड़ा कलर पैटर्न सेम ही रख दिया यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूंगा तो यार 26 8 से बड़ा है, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का आएगा। साइन कौन सा आएगा भाई बताओ? नेगेटिव का आएगा, राइट? तो साइन तो नेगेटिव का होगा फॉर श्योर। और 26 माइनस 8 कर देंगे, ठीक है? 26 माइनस 8 कितना होता है? 26 माइनस 8 इज 18, ठीक है? 26 माइनस 8 इज 18, ठीक है? अब अगर ऐसा है हमारे पास, तो यार ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, ये तो क्या था? 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 प्लस 18, व्हाट वी गेट द फाइनल आंसर इज 28। फाइनल आंसर इज 28। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी टाइप के जो होते हैं, बस ऑफ को छोड़ के सब आ गया है इसके अंदर। एंड ऑफ का भी है बिल्कुल सिमिलर सा ही पैटर्न होता है कि ऑफ जो है, बस अगर ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, सबसे पहले ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लो। एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन है तुम्हें रादर देन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो पहले गिवन होती है, उससे पहले करना है, ठीक है? उससे पहले करना है, उससे पहले कर लेना। पहले ये वाली कर लेना, उसके बाद बाकी कर लेना। ऑल्दो बहुत ज्यादा सच बताऊं फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। और बोर्ड मास में लिखा है तो हम कर लेंगे, पहले ऑफ वाले मल्टीप्लिकेशन करके बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड जो करनी होगी वो करेंगे। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चंस को करते रहे, मैं क्वेश्चन खुद भी कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको देखें। नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, अपने नोट्स को क्रिएट करें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा उठा पाए। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा, गुड बाय, शब्द पढ़ते हैं।